अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप के फेवरेट शो किचन विद सोनिया के साथ शेफ़ सोनिया हाज़िर हैं और आज हम आपको आपके किचन के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, किचन के अंदर जो आपके रियायती और किफ़ायती तौर पे और जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं आपके, उस हवाले से हम आपको खाने की कुछ अच्छी रेसिपीज़ बताएंगे। आप उन रेसिपीज़ को फॉलो करें, अपने घर में बनाएं और रमज़ानों में उसके मज़े उठाएं, लुत्फ़ उठाएं उससे। जिन प्रोडक्ट्स ने हमें हमारे शो को स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है इस शो को आप तक पहुंचाने के लिए, उसमें यंग्स फूड्स हैं, डालडा है, क्योंकि डालडा है तो जहां मामता है वहाँ डालडा है। इसके अलावा हमारे पास सनरिज हैं जो कि बहुत हाई एंड फोर्टिफाइड चीज़ें आप लोगों को अवेल करवा रहे हैं। मैं कहूँगी कि बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठाइए। मलका मसाला है हमारे पास, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, जो कि मसालों की मलका ही हैं, क्योंकि इनके टेस्ट, इनका मसाला, इनका अरोमा बहुत ज़बरदस्त होता है। आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा हमारे पास जो हमें स्पॉन्सर किया गया है वो हमें न्यू टाउन डेयरी वालों ने किया है। न्यू टाउन डेयरी के अंदर जो इनका बटर है, इनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो फ़ैट फ्री हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं। आप इजीली इसको डाइट पर्सन्स भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल पर्सन्स भी, कोलेस्ट्रॉल पर्सन्स भी जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सॉल्टेड, अनसॉल्टेड हर तरह का आपको आइटम अवेल हो जाएगा। तो काइंडली आप इसको यूज़ कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। आज हम बना रहे हैं, क्योंकि आज 5वां रमज़ान है, हैक्टिक डे होते हैं, गर्मियां हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं किचन के अंदर, ख़ासतौर पर लेडीज़ बहुत परेशान हो जाती हैं किचन के अंदर कि इबादत करें, कि खाना पकाएं। लोगों को फरमाइशें होती हैं स्टाफ की, घर के अंदर जो लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके फरमाइशें होती हैं कि जी ये बना लें, ये बना लें। इसमें हमारी इबादत का टाइम गुजर जाता है। तो आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं बहुत छोटी सी, बहुत मासूम सी रेसिपी है। आप इसको अपने घर में बनाएँ और अपनी फैमिली के साथ उसको अफ्तारी के अंदर लुत्फ़अंदोज़ हों इस रेसिपी से। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। और वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन गरम करना है। पैन गरम करके हमने इसके अंदर गार्लिक चॉप करके डालने हैं, जो कि हम अभी आपके सामने चॉप करेंगे। क्लोव्स हमें गार्लिक के डालने हैं। वैसे आप लोगों की व्यूवर्स क्या क्या डिमांड्स होती हैं घर के अंदर? हमारे यहाँ तो मोस्टली फ्राइड आइटम ज़्यादा खाए जाते हैं, जो कि बहुत अनहेल्दी होते हैं, जो कि हमें नहीं खाने चाहिए। हमें मोस्टली जो है अनहेल्दी को छोड़ के हेल्दी की तरफ आना चाहिए। और जिन चीज़ों का भी मैंने आपसे जिक्र किया, जिन आइटम्स का मैंने आपको जिक्र किया, जिन्होंने हमारे शो को स्पॉन्सर किया है, लाइक मलका फूड हो गए और यंग्स वाले हो गए, इनके जो आइटम्स हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सब के सब जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो हैं हाईली फोर्टिफाइड हैं और इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर आपको विटामिन मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जिनको हमारी बॉडी की नीड है। लाइक हमें विटामिन डी हमें इसमें मिल रहा है, क्योंकि हम इतना अपने आप को बिज़ी कर चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हम ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना हम डाइट कर पाते हैं, हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ किचन के अंदर लगे रहते हैं। अब जैसे कि रमज़ान है, रमज़ान की बड़ी फजीलत है, रमज़ान में इबादत का हुक्म है। कहा जाता है कि खाना पकाना भी रमज़ान रोज़ेदारों के लिए एक इबादत का काम है, सोना भी इबादत का काम है। तो रमज़ान में तो हर चीज़ इबादत के उसमें शुमार हो जाती है, लेकिन हमें खाने से ज़्यादा अपनी इबादत के ऊपर करना चाहिए। इसलिए हम छोटी छोटी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे पूरे माह रमज़ान, और इंशाल्लाह ताला आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहिए, उससे फ़ायदा उठाते रहिए और हमें रिव्यू देते रहिए। थैंक यू। अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ दोबारा। हमने गार्लिक चॉप कर लिया है। अब हम न्यू टाउन का डेयरी अनसॉल्टेड बटर हम यूज़ करेंगे। ये हमने बटर डाला, बटर मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही बटर मेल्ट होता है हमारा, इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक हमारे जो हमने चॉप किए थे वो हमने डाले हैं। अच्छा, मेक श्योर आपको अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। जब आप किचन में खड़े हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके सर के ऊपर शेफ़ हैट, मैं तो खैर शेफ़ हूँ, मैं शेफ़ हैट यूज़ करती हूँ। अदर देन आप घर में आप हेयर नेट यूज़ करें, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप लोगों के खाने के अंदर किसी भी किस्म की अनहाइजेनिक चीज़ ना है। आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, हस्बैंड को, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मिल एंड फिल, इनको जो है प्रॉपर हाइजीनिक फूड मिले। जैसे ही हमारा ये देखिए हमने बटर मेल्ट किया, बटर मेल्ट करने के बाद हमने इसके अंदर गार्लिक चॉप करके डाला। अब गार्लिक जैसे ही हमारा गोल्डन होता है, लाइट गोल्डन, हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना हमारा जो सॉस का कलर है वो डार्क हो जाएगा। सॉस का कलर डिपेंड करता है आपके गार्लिक फ्राइंग के ऊपर।
अब जैसे ही हमारा गार्लिक ये देखें गोल्डन फ्राई होना शुरू हो गया, अब हम इसके अंदर दो टेबल स्पून हम इसमें मैदे के डालेंगे और इसको डालने के बाद हम इसको जल्दी से सौते करेंगे। इसको भी हमने कलर नहीं देना है, ब्राउन नहीं करना है, डार्क नहीं करना है। सी दिस, इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं लेकर आना है। ये देखें मैदे ने सारा बटर अपने अंदर सोक कर लिया है। ये हमारी कंसिस्टेंसी रेडी है। अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं वाइट सॉस पास्ता के लिए। तकरीबन 1.5 कप, 1.5 कप हमें मिल्क यूज़ करना है और कंटिन्यू इसको मिक्स करते रहना है ताकि लंप ना बने। जो थोड़े बहुत लंप बन जाते हैं वो हम उसको अभी रिड्यूस कर देंगे। सीधे हमने मिल्क डाला, मैदा फूलना शुरू हो गया। अभी हमें इसके अंदर और मिल्क की ज़रूरत है। अभी हम इसमें और मिल्क डालेंगे। अब आप कंसिस्टेंसी चेक करती रहिएगा, जिस कंसिस्टेंसी पे आपने इसको रोकना है आल डालिए ताकि इसके लंप हम ख़त्म कर सकें। आप कलर चेक कर रहे हैं, इसके अंदर देखें कलर हमने डार्क नहीं किया है, हमें वाइट कलर ही रखना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड सीजनिंग एज पर योर टेस्ट, जितना आपको पसंद हो। थोड़ी हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे। ये जितना पकता जाएगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। आपने तब तक इसको पकाना है जब तक आपको अपनी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती सॉस के लिए, क्योंकि हम वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। तो वाइट सॉस पास्ता के लिए हमें सॉस को थोड़ा पतला रखना पड़ता है, थोड़ा डिल्यूटेड रखना पड़ता है। जी नाजरीन, हमारा सॉस रेडी हो चुका है। हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स, माय लवली व्यूवर्स। हम अपनी रेसिपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने वाइट सॉस आपके सामने रेडी किया था। वाइट सॉस के अंदर हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि हमने बटर को मेल्ट करके हमने उसके अंदर गार्लिक डाला था। गार्लिक डाल के हमने मैदे को सॉटे किया था। मैदे को सॉटे करने के बाद हमने उसके अंदर दूध, चाहे चिकन पाउडर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर हमने डाली थी। अब हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। काइंडली बी विद अस। तो अब हम आ जाते हैं अपने चीज़ की तरफ। अब हमने इस वाइट सॉस के अंदर, क्योंकि वाइट सॉस का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो चीज़ है, अब हम इस वाइट सॉस पास्ता के अंदर हम अपना चीज़ डालते हैं। देखिए अब हम चीज़ की कटिंग कर रहे हैं। चीज़ आप कैसे भी कट कर लीजिए, नो इशू, क्योंकि चीज़ को ऑलरेडी मेल्ट ही होना है इसके अंदर। नो इशू कि आप इसको क्यूब्स में कट करें या किसी डिज़ाइन में कट करें, इट्स डजंट मैटर। आपने चीज़ काटा, आपने अपने सॉस में डाला और इसको मेल्ट किया। सी, ये हमने इसके अंदर अपना चीज़ डाल दिया है और साथ में हम इसका जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जिससे इसका टेस्ट इन्हेंस होता है वो हम डालेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो हमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डालना है। एज़ पर टेस्ट भी आप डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा डालना पसंद करती हूँ। अब हम इस चीज़ को मेल्ट करेंगे। विदिन 2 to 3 मिनट्स हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा, हमारा वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे पास्ता की तरफ अपने। ये देखें व्यूवर्स, हमारा सॉस रेडी होना शुरू हो गया है, हमारा चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी देखें थोड़ी गाढ़ी लग रही है चीज़ की वजह से, क्योंकि हमने इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है जिसमें स्ट्रिंग्स आते हैं। और ये अगर वाइट सॉस के अंदर आप यूज़ करेंगे और खाएंगे इसको तो आपके मुंह में स्ट्रिंग्स आएंगे, तो आपको उसका टेस्ट और मज़ीद अच्छा लगेगा। लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो रही है, दैट्स वाई हम इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे ताकि हमें हमारी पसंद की कंसिस्टेंसी मिल जाए इसकी। सो व्यूवर्स, आप ये देख रहे हैं कितना इजी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। विदिन 20 to 25 मिनट्स आपकी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। ठीक, ये हमारा वाइट सॉस रेडी हो चुका है। अब हम इसको सेट असाइड। अब हम बनाएंगे अपनी चिकन वाइट सॉस के लिए, क्योंकि वाइट सॉस में चिकन जानी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने डालडा का यूज़ करना है, क्योंकि जहाँ डालडा है वहाँ ममता है। डालडा के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने का। इसके अलावा इसके अंदर अरोमा बहुत अच्छा आता है खाने का। सेकेंडली कोलेस्ट्रॉल फ्री है
रिफाइंड है, बहुत अच्छा ऑयल है। आप जब भी कभी कोई खाना बनाएं अपने घर में डेली बेसिस के ऊपर, आप डालडा का ऑयल यूज़ कीजिए, डालडा का घी यूज़ कीजिए, डालडा का असली घी आता है वो यूज़ कीजिए। डिफरेंट आइटम डालडा के जो प्रोडक्ट्स हैं आप वो बिल्कुल खुले दिल से यूज़ करें, आपको हेल्थ का कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, हमने यहाँ पे अपना ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम होते ही हम इसके अंदर अपना चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। सौते करने के बाद ये हमारी बोनलेस चिकन है, चिकन ब्रेस्ट है। चिकन ब्रेस्ट को हमने बोनलेस करवाया है और बोनलेस होते ही हैं और हमने इसको छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर कटवाया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता के अंदर छोटे पीसेस भी जाते हैं। आप चाहें तो ऊपर स्टेक भी रख सकते हैं। स्टेक बना के अगर आपके पास टाइम है, लेकिन स्टेक बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम स्टेक नहीं बना रहे हैं। हम जस्ट शॉर्ट टाइम में, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान करीम में इबादत को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो हम शॉर्ट काम करेंगे ताकि हमारी इबादत भी हो सके, हमारा खाना भी रेडी हो जाए, हमारी इफ्तार भी रेडी हो जाए और उसको खाने वाले हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बच्चे खुशी खुशी खाएं और जो बना रहे हैं उनको दुआएं दें। तो ये हमारी चिकन यहाँ पे जैसे ही वाइट होना शुरू होगी, देखें ये हमारा चिकन की कंसिस्टेंसी, हमने चिकन डाली थी, अब हमारी चिकन वाइट होना शुरू हो चुकी है। अब हम अपने चिकन वाइट कर रहे हैं। जैसे ही इसके अंदर कलर चेंज होता है, जैसे ही चिकन का कलर चेंज होता है, आपने इसके अंदर सीजनिंग डालनी है। अब सीजनिंग में हमारे पास क्या क्या है? सीजनिंग में हमारे पास है सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, अपने हिसाब के मुताबिक, आपके ज़बान के जायके के हिसाब। ये हमने डाली काली मिर्च, फिर हमने डाला चिकन पाउडर, लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मसालों के बगैर हमारी ज़बान को आराम नहीं मिलता जब तक हम मसाले ना खाएं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसको हमने सौते किया। अच्छा, ये सब आपने तेज़ आंच के ऊपर करना है, क्योंकि चिकन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, चिकन बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, चिकन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब जैसे कि आपने देखा कि ये हमारे चिकन का कलर टोटल चेंज हो चुका है। लेट मी शो यू वंस मोर टाइम। ये हमारे चिकन का कलर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, अबाउट 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा हमारे पास है विनेगर, अबाउट 1 टीस्पून हम विनेगर डालेंगे। थोड़ा हम इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे। ऑयस्टर सॉस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगी कंपनी लें, लोकल कंपनीज में भी आ रहा है, आप किसी भी कंपनी का ऑयस्टर सॉस ले सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टोबैस्को थोड़ा सा, क्योंकि वाइट सॉस है, कम स्पाइसेस हैं, तो थोड़ा स्पाइसेस करने के लिए, जैसे कि हम चटोरे लोग हैं, हमारी ज़बान चटोरी है, एशियन लोग हैं, एशियन लोगों की ज़बान चटोरी होती है, बगैर मिर्च मसालों के हमें खाने में मज़ा नहीं आता, तो हम इसमें टोबैस्को डालेंगे। इसके बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे कि हमारी चिकन जल्दी से कुक हो जाए, जो कि कुक होना शुरू हो चुकी है। इसके अंदर हम थोड़ी सी मिक्स हर्ब डालेंगे फॉर टेस्ट, क्योंकि ऑरिगेनो हम ऑलरेडी वाइट सॉस पास्ता के लिए जो सॉस हमने बनाया था उसमें डाल चुके हैं, हमने इसमें ऑरिगेनो डाला है। और इसके बाद हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर, नॉट दैट मच हाई फ्लेम, मीडियम टू हाई जो फ्लेम होता है, हम उसके ऊपर इसको पकाएंगे ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो डिज़ोल्व हो जाए। अब एक तरफ हमारा ये रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ हम अपना सॉस गरम करते हैं। रमज़ानों में कोशिश करें कि हमें टाइम कंज्यूमिंग डिशेस नहीं बनानी चाहिए, हमें मोस्टली जो डिशेस बनानी चाहिए वो ऐसी हों कि जल्द से जल्द रेडी हो जाएं, ज़्यादा टाइम ना लगे। फ्राइड आइटम से गुरेज करें, क्योंकि हम सारा दिन अपनी बॉडी को
फास्ट रख के, एक रमज़ान के अंदर एक रोज़ा रख के हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ने हमारे लिए ख़ास तौर पे एक निज़ाम बनाया है कि हम पूरे साल जो गंदगी खाते हैं, जो हमारे जिस्म में गंदगी स्टोर हो रही होती है, उसको अल्लाह ताला इस महीने में डिटॉक्सिफाई करवाते हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत अच्छा निज़ाम है। हमारे जिस्म से गंदगी निकलती है, हम रोज़े रखते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो एक्सेस चीज़ें जमा होती हैं, एक्सेस एसिड हो गए, एंजाइम्स हो गए, वो सब रमज़ानों के अंदर अल्लाह का निज़ाम इसीलिए अल्लाह ने बनाया। अल्लाह की कुदरत है ये। अल्लाह बेहतर जानता है इंसान की कि इंसान किसी हाल में बाज नहीं आने वाला। जैसे इंसान बाज नहीं आता, इसी वजह से इंसान ने, अल्लाह ताला ने रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए हैं, तो हमें रोज़े रख के अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी है। अब हमारी ये चिकन यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर अपना बॉयल पास्ता ऐड करेंगे। आप पास्ता कोई सा भी ले लीजिए, मैक्रोनी ले लीजिए, स्पाइरल शेप मैक्रोनी ले लीजिए, या आप स्पैगेटी ले लीजिए, नॉट अ बिग डील। आपको जो पास्ता आपको, आपकी फैमिली को, ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि इन चीज़ों में बच्चों के नखरे ज़्यादा होते हैं, वो आप ले लीजिए और बॉयल कीजिए। बॉयल करने के लिए पास्ता, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी थोड़ा सा लेस था, तो हमने पास्ता ऑलरेडी बॉयल करके रखा था। बॉयल करने के लिए आपने पहले पास्ता को, सबसे पहले आपने पानी बॉयल करना है। पानी बॉयल करने के बाद आपने उसके अंदर नमक डाल के, ऑयल डाल के उसको छोड़ना है। जैसी बॉयल आ जाए उसके अंदर, ओके। ऑलराइट वीवर्स, जब तक हम ये अपना पास्ता रेडी कर रहे हैं, आपके सामने हम इसको पूरा कंप्लीट फाइनलाइज करेंगे। टिल देन हम एक छोटे से ब्रेक के ऊपर जाते हैं। आप यहीं रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, हम आपका इंतज़ार करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद, खुश आमदेद, खुश आमदेद, बार बार खुश आमदेद आप लोगों का कि आप लोग टाइम निकाल के हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ज़रूर बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। जहाँ ममता वहाँ डालडा, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे के बारे में सोच सकती है कि माँ को अपने बच्चे को किस तरह से हेल्दी फूड खिलाना है। तो जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, वो दूसरे जो खुले ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। तो बेहतर है कि हम, सबसे बेहतर ऑप्शन जो हमारे पास इस वक्त ऑयल्स के अंदर और घी के अंदर मौजूद है वो है डालडा का, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। 80 सालों में पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर एतमाद, बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो इसीलिए हमने जितना भी आज अपना खाना बनाया है, और आगे भी हम जितने भी अपने रेसिपीज़ आप व्यूवर्स के साथ, आप हमारे लवली व्यूवर्स हैं, आप हमारे, हमें आपकी सेहत का भी ख्याल है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम आगे भी जो रेसिपीज़ बनाएंगे वो हम डालडा के साथ ही बनाएंगे, और हम आपको आगे हर चीज़ इसके बारे में शेयर करते रहेंगे। डालडा हमारे लिए बेस्ट है, हम डालडा को ही इस्तेमाल करेंगे। हम आपको भी आगे से कहेंगे कि आपको भी मशवरा देंगे हम आपको कि आप जो हैं डालडा का तेल, डालडा का घी इस्तेमाल करें, और अपने बच्चों की, अपनी सेहत का, अपने हस्बैंड का, अपने घर वालों की सेहत का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि डालडा बेस्ट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे जो हमने इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो हमने मसाले यूज़ किए हैं, उसके अंदर हमने मसालों में हमने यूज़ किए हैं मलका मसाले की हमने यूज़ की है, काली मिर्चें यूज़ की हैं, हमने रेड पेपर यूज़ की है, हमने कसूरी मेथी मलका वालों की यूज़ की है, हमने कुटी हुई मिर्चें मलका वालों की यूज़ की हैं। तो आप भी इसके अंदर केमिकल्स नहीं हैं, इसके अंदर मलका फूड वालों के आइटम्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स नहीं हैं, केमिकल फ्री हैं, ये एसेंस फ्री हैं। आप इसको विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको आराम से आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर आपको कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मसाले ऐसे मार्केट में आ चुके हैं जिनके अंदर एसेंस और प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जा रहे हैं उनको सेफ़ रखने के लिए, जो कि हमें हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं, हमारी मुज़र सेहत है हमारे लिए। अब जो मलका फूड्स के जो मसाले हैं हमारे पास, ऐसा जिसका नाम है मलका, तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे लिए मसालों की मलका है, मसालों की रानी है। तो आप इसको काइंडली यूज़ कीजिए। काइंडली क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इसको कि अपनी बच्चों की, अपनी ख़ास तौर पे अपनी, क्योंकि आप सही हैं तो आपकी फैमिली मेम्बर्स सही हैं। आप सही चीज़ें यूज़ करेंगी तो आपके फैमिली मेम्बर्स और आप सही रहेंगे। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। डालडा का ऑयल हो गया, हमारे यंग्स के आइटम्स हो गए, आप यंग्स के आइटम्स यूज़ करें। आप बिल्कुल इसको खुले दिल के साथ यूज़ करें, इससे आपको कोई कोलेस्ट्रॉल इशू नहीं आएगा, इससे आपकी हेल्थ पे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है बेसिक
एक तो टेस्ट है, दूसरा हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है वो हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आपको बताना है, जो कि हम आपको कंटिन्यू हर शो में, हर रेसिपी के साथ हम आपको आपकी हेल्थ बेनिफिट्स, हम चीज़ों के हवाले से, हमारे प्रोडक्ट्स के हवाले से हेल्थ बेनिफिट्स हम आपको देते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी। इसी तरह से हमारे पास एक आइटम और है जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, इन्होंने हमें सनरिच आटा है हमारे पास, हाई इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन। जो बच्चे नहीं भी खाते हैं ना, फाइबर फ्रूट्स के अंदर मिलता है, फाइबर बच्चे नहीं खा रहे हैं, आप इसको दें। इसके अंदर तमाम अज्जा ऐसे मौजूद हैं जिससे आपके बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि आजकल बच्चों की हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि हमारे दौर के अंदर जो हमारे बड़े गुजरे हैं उनके दौर के अंदर जो चीज़ें मिलती थी प्योर मिलती थी, अब वो चीज़ अब नहीं मिल रही है। लेकिन सनरिच वालों ने वो चीज़ हमें प्योर, हमें इस आटे की फॉर्म में और बाकी अपने प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, ख़ास तौर पे आटे की फॉर्म में, सनरिच आटे की फॉर्म में, हमें वो प्योर आइटम्स दोबारा लौटाए हैं जो कि हमारे आबा और अजदाद खाया करते थे। तो इसका इस्तेमाल कीजिए। इसकी हाई इन फाइबर है, हाई इन प्रोटीन है। आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स इससे बहुत हेल्दी फील करेंगे। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए। ठीक व्यूअर्स, तो अब हमारा ये पास्ता तकरीबन रेडी हो चुका है। तब तक हम अपनी गार्निशिंग के लिए हम अपनी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग अनियन है, हम स्प्रिंग अनियन को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। किसी भी चीज़ की गार्निशिंग करने के लिए आपके पास जो सबसे पहला जो औजार है आपके पास, आपकी है नाइफ़ है। इसके बगैर किचन में काम नहीं है। आप कोई सी भी नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं। आप वो नाइफ़ यूज़ करें जिस पे आपका हाथ सेट है, और जिस पे हाथ सेट नहीं है उसके लिए आपका हाथ भी कट सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमने गार्निशिंग अपनी रेडी कर ली है। यहाँ पे हमने स्प्रिंग अनियन काट लिए हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग अनियन हमारे रेडी हो चुके हैं। हमारे पास थोड़ा सा पार्सले है जो कि हम ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट बहुत ध्यान से करना है आपने, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है आपकी प्रेजेंटेशन होती है। क्योंकि खाना बनाने का, खाना खाने का, और एज अ शेफ़ अगर मैं आपसे बात कहूँ तो हमारा सबसे पहला उसूल ही यही होता है कि इंसान खाना पहले आँखों से खाता है, फिर नाक से खाता है, क्योंकि नाक से हमें स्मेल जाती है, आँखों से हमें उसका टेक्सचर दिख रहा होता है। बाकी जो हम टेस्ट करते हैं वो हम अपनी ज़बान के जो हमारे सेंसर्स होते हैं हम उनसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे, हम उनसे टेस्ट करते हैं। और जो हमने मलका के मसाले इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर डालडा का ऑयल हमने यूज़ किया है, यंग्स की हमने सॉसेस यूज़ किए हैं, तो उसकी वजह से खाना ऑलरेडी एरोमेटिक। और इस वक्त आप लोग शायद सूंघ सकते तो आपको बहुत मज़ा आता, लेकिन इस वक्त जो मैं स्मेल और अरोमा ले रही हूँ मुझे बहुत 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 स्पाइसी लग रहा है। इट डज़न्ट मीन कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ और मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, जिन प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट। दे आर द बेस्ट इन क्वालिटी, दे आर द बेस्ट इन क्वान्टिटी। तो काइंडली आप लोग ये सब इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें हमारे चैनल पे रिव्यूज़ दीजिए। बिल्कुल रिव्यूज़ दीजिए आप हमें। और ऑयल, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे ऑयल्स अच्छे होते हैं, लेकिन इस वक्त जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर भी किया हुआ है, और ये डालडा का ऑयल है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि डालडा का ऑयल हो, डालडा का घी हो, जो भी हो, यह आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। मैं ख़ुद भी एक मदर हूँ और मैं ख़ुद भी घर में डालडा ऑयल ही यूज़ करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखें हमने ये अपना वाइट सॉस हमने निकाल लिया है और हमने अपने रेसिपी रेडी कर ली है। अब हम इसको टोटल डिश आउट करके आपके सामने फाइनल प्रेजेंटेशन देते हैं। इसके अंदर अभी हम गार्निशिंग कर रहे हैं, स्प्रिंग अनियन से हम गार्निश करेंगे। इसके ऊपर लिटिल बिट ऑफ पार्सले हम यूज़ करेंगे। ये बच्चों की फेवरेट डिश होती है, बच्चों की हो, बड़ों की हो, ख़ासतौर पे बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, इस डिश का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक तो रमज़ानों में, अफ्तार में आप यूज़ कर सकते हैं। अदर देन आपके बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस गोइंग हैं, आप उनको लंच में भी पैक करके दे सकते हैं इसको। और बहुत ईजी, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग डिश है। काइंडली इसको आप इस्तेमाल करें, इसकी रेसिपी आप यूज़ करें और हमें हमारे चैनल के ऊपर रिव्यूज़ दें इसके।
हम आपके रिव्यूज़ का वेट करेंगे। उम्मीद है आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा और अगले शो के लिए अगली रेसिपी के साथ बहुत अच्छी और बहुत कम कीमत में किफ़ायती रेसिपी के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, माह रमज़ान करीम मुबारक।